नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आप सभी स्वस्थ होंगे और तैयारी है वो अपनी पात्रता परीक्षा की ज़ोरदार तरीके से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं पात्रता परीक्षा के बारे में। रीट के फॉर्म है वो चल रहे हैं और रीट को लेकर के काफ़ी प्रश्न है वो विद्यार्थियों के रहते हैं। मैंने पहले भी वीडियो उपलब्ध करवाया था, जो वीडियो जिसने देख लिया था वो वीडियो, तो उसके बाद में कोई डाउट है वो नहीं रहा था। लेकिन बार बार स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तरह तरह की समस्याओं को लेकर के। तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि क्या रीट 2022 जिन्होंने क्लियर की थी, क्या उनको दोबारा से फॉर्म भरना है, और अगर वो फॉर्म भरते हैं और इस परीक्षा में वो फेल हो जाते हैं तो क्या उनकी पात्रता रद्द मानी जाएगी, या फिर ये मान लो कि 2022 वालों को भरना ज़रूरी है क्या पात्रता इस बार वाली, क्योंकि पिछली सरकार ने आजीवन का बोला था। ये बात करेंगे। उसके बाद में हम ये बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, उसके बाद में काफ़ी सारी गलतियां हैं वो हुई है फॉर्म भरने में। तो फॉर्म भरने में जो गलतियां हुई है उनको सुधार करने का मौका है वो किस प्रकार से मिलेगा, इन बातों की चर्चाएं हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा वो चैनल को एक बार के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपको महत्वपूर्ण अपडेट और कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। पिछले जो थर्ड ग्रेड भर्ती है उसके बारे में आप देख लेना, आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे। ज्वाइनिंग तक के, परीक्षा शुरू होने से पहले से लेकर के ज्वाइनिंग तक के वीडियो है वो आपको ज़रूर हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो आपकी तैयारी में, आपकी नौकरी लगने में हमारा चैनल सार्थक रूप से आपका सहयोगी रहेगा। तो देखो, सबसे पहली बड़ी बात तो ये आती है कि आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर एक चीज़ है वो पूरी तरीके से फैली हुई है कि क्या रीट 2022 है वो क्या अब वैलिड है या नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो देखो, इसको लेकर के कोई भी अलग से न्यूज़ तो आई नहीं, क्योंकि इसीलिए ये रायता फैला है। अगर ये आ जाती या विज्ञप्ति में बोर्ड की तरफ से दे दिया जाता या सरकार की तरफ से कोई ट्वीट हो जाता तब तो इसमें कोई फेरबदल वाली बात नहीं थी, ये मुद्दा ही नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात वही हुई कि इसमें किसी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया और सीधी है वो विज्ञप्ति जारी कर दी, इसके बाद से ये फैला हुआ है। अब सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि क्या हम दोबारा से फॉर्म भरें 2022 में जिन्होंने क्लियर कर रखी है, क्या अब हम दोबारा भरें, क्या हमारी पात्रता है वो दोबारा से क्लियर करनी पड़ेगी, या फिर ऐसे कह रहे हैं कि सर हमारी पहले वाली तो क्लियर है लेकिन अब की बार हम फॉर्म भर दें और खुदा न खास्ता हम फेल हो जाएं तो क्या हम फिर थर्ड ग्रेड मेंस नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार से है वो चीज़ें हैं वो फैली हुई है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो आप ये नीचे वाली जो लाइन यहाँ पर है ये कॉलम पढ़ना। इसमें लिखा है कि बोर्ड की ओर से रीट 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। रीट 2022 में पात्र माने जा चुके अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की भी वैधता आजीवनी ही है। रीट 2022 के पात्र अभ्यर्थी भी खुद की मंशा पर दोबारा से फॉर्म भरकर एग्जाम दे सकते हैं। ये किसने कहा है? सचिव ने कहा है। किसके? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जो सचिव है उन्होंने कही है ये बात। क्या कही है उन्होंने? स्पष्ट इन्होंने ये कहा है कि रीट 2022 है वो आजीवन मान्य है, उनको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है, उनका प्रमाण पत्र वैलिड माना जाएगा। अब देखो, फॉर्म दोबारा अगर पेपर देना चाहें फॉर्म भर के तो उनके लिए क्या रहेगा। अब जैसे किसी के 83-82 नंबर इस प्रकार से थे, 82.5 वालों को कोर्ट से फिर किया, उनको दोबारा देने की आवश्यकता है वैसे। तो अगर आप अपना स्कोर कार्ड सुधार करने के लिए आप रीट 2025 अगर आप देते हो, 25 वाली जो परीक्षा अगर आप देते हो तो निश्चित रूप से पास होते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुद्दे वाली बात नहीं है। और अगर फेल भी हो जाते हो और रीट 2022 में अगर आप पास हो तो निश्चित रूप से आप फेल होने के बावजूद भी आगे की थर्ड ग्रेड परीक्षा दे पाओगे। ये आप एकदम पुख्ता कर सकते हो। ये बात ये पक्का कन्फर्म नहीं है। मैं कोई किसी प्रकार की टेंशन मत लेना, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आप रीट 2025 में फेल होते हो और रीट अगर 2022 वाली आपने क्लियर कर रखी है तो आप थर्ड ग्रेड आराम से दे पाओगे, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप अलग अलग एग्जाम दे सकते हो स्कोर कार्ड सुधार करने के लिए। एक और बात आती है, देखो कि आजीवन मान्य है या नहीं। एनसीटी का एक नियम है कि कोई भी पात्रता परीक्षा अगर लगेगी तो वो 7 साल के लिए तो कम से कम वैलिड होनी चाहिए। आपने नियम भी देखा होगा, 7 साल के होता है। लेकिन पिछली सरकार ने जब नियम संशोधन किया था तो उन्होंने क्या किया, इन 7 साल की जगह पहले 3 साल किया था पिछली सरकारों ने। लेकिन उसके बाद में गहलोत जी ने क्या किया गया, 2022 वाली को आजीवन कर दिया। तो आजीवन मान्य है। आप स्कोर कार्ड सुधार करने के लिए दूसरी बार परीक्षा, तीसरी बार, चौथी बार दे सकते हो। फेल हुए तो कोई बात नहीं, पिछला मान्य हो जाएगा। और अगर पास हुए तो आप अब वाला आप लगा सकते हो।
तो पिछले प्रमाण पत्र के आधार पर भी फॉर्म भर सकते हो और इस बार वाले प्रमाण पत्र जो मिलेगा उसके आधार पर भी आप फॉर्म लगा सकते हो। एकदम स्ट्रिक्ट जानकारी है ये, किसी भी प्रकार की इसमें कोई फेरबदल है वो नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यही था, ये मैंने बता दिया कि रीट 2022 वाले अपना स्कोर कार्ड सुधार करने के लिए पेपर दे सकते हैं। पास हुए तो ठीक, फेल हुए तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। एक दूसरी बात और ये है कि जैसे बहुत सारी समस्याएं आती हैं इसमें, जैसे डिवोर्स कोटे की जो महिलाएं जिनके पास पिछली बार जिस डिवोर्स कोटे से जब रीट पात्रता का फॉर्म भरा था उस टाइम डिग्री नहीं थी उनके पास में, तो वो पात्रता है वो मान्य नहीं होगी भाई, क्योंकि आपके पास उस टाइम डिग्री नहीं थी, तो दोबारा दे लेना। और पात्रता तभी मान्य होगी जब आप लास्ट डेट, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले तक आपके पास डिग्री होती है तभी मान्य होगा, अन्यथा रीट पात्रता में डिवोर्स कोटा मान्य नहीं होगा, तो आप सामान्य से भर देना। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, जो विडो जो महिला हैं उनका भी यही बात है कि पिछली बार अगर रीट 2022 आपने क्लियर कर रखी है, ठीक है, क्लियर की थी, लेकिन आगे सिलेक्शन वगैरह नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, और उस टाइम अगर आपके पास वो जो सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं थे लास्ट डेट से पहले, तो आप दोबारा से फॉर्म भर लेना, आराम से अब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आगे अड़चने नहीं आएगी कोई भी किसी भी प्रकार की। फिर सिलेक्शन होता है ना तो मायूसी छा जाती है जब इस प्रकार से दिक्कतें आती है, तो ये बात होगी। उसके बाद में बात, सबसे बड़ी बात यही थी फॉर्म करेक्शन वाली। अब देखो, फॉर्म करेक्शन को लेकर 2-3 चीज़ें हैं। फॉर्म करेक्शन में कभी भी आप ध्यान कर लेना, कभी भी खुद का नाम, ठीक है, इसमें अगर आपने कुछ भी किया है तो वो दोबारा चेंज नहीं होगा। पिता के नाम में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, DOB, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा, कुछ भी भरा गया तो वो भरा गया। ठीक है, कैटेगरी, श्रेणियों में कोई बदलाव नहीं होगा। स्पेशल अगर वो नोटिफिकेशन जारी करके करवाते हैं तो अलग बात है, बाकी होता नहीं है। एक तो बात ये हो जाती है, अगर इसमें अगर आपने कोई भी गलती की है तो ये सुधार नहीं होगा। अब दूसरी बात ये आती है क्या कि हम 2 फॉर्म लगा दें। 2 फॉर्म को लेकर की बात है, वो चल रही है मार्केट में, मैंने देखा है हर जगह बताया जा रहा है कि हम 2 फॉर्म भरें। अब 2 फॉर्म को लेकर के बात ये है कि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड ने एक नियम कर रखा कि 2 वगैरह फॉर्म को लगा देता है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। उन्होंने बोल रखा है कि भाई हम दोनों भी रिजेक्ट कर सकते हैं और हमारी मंशा से हम चाहें तो हम एक रख सकते हैं, अन्यथा हमारे पास पूरा अधिकार होता है कि हम वो फॉर्म है वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दें। इस प्रकार से बात ये है। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या करेगा कि क्या करेक्शन के लिए विंडो ओपन करेगा, तो देखो करना तो चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की भारी गलतियां हुई है फॉर्म भरने में, तरह तरह की गलतियां हुई हैं, तो विंडो ओपन है वो करेक्शन वाले तो करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अब बात यह है कि मोटी गलती हो गई, अब नाम वगैरह में तो चेंज नहीं होगा करेक्शन में, ये मैं बता देता हूँ। अगर उनमें गलती होगी तो क्या करें, तो उनमें गलती होगी तो तब तो एक ही ऑप्शन बचता है, तब तो हमें फॉर्म दोबारा है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा फॉर्म फ्रेश तरीके से आप आराम से आप लगा सकते हो। अब बात यह है कि वो पिछले वाला रिजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल है वो होना चाहिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो, उसको पता है कि ये पात्रता परीक्षा है तो इनमें ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं वो नहीं होती है। अधीनस्थ बोर्ड है वो नौकरियां बांटने का काम करता है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या कर रहा है, केवल आपको पात्र करने के योग्य कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है वो नहीं होगा। फॉर्म आप 2 लगा देना। अगर किसी ने गलती नाम पिता के नाम तब किया तभी लगाना, दूसरा फॉर्म अन्यथा मत लगाना। नाम है, खुद के नाम में गलती हुई है, पिता के नाम में या माता के नाम में या डेट ऑफ बर्थ में, इस प्रकार की गलती हो तभी दोबारा लगाना। एक तो बात ये आती है, देखो किसी का अगर एड्रेस वगैरह में कोई गलती हुई है ना, एड्रेस वगैरह में, तो आप ज़्यादा टेंशन लेने की मत लेना, कोई करेक्शन वाली बात है नहीं। एड्रेस की ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आपकी तहसील भी सही लिखी गई ना तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा वो, तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है उसमें। ठीक है, एड्रेस वाली प्रॉब्लम बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पता है वो गलत लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है वो, उसमें कोई दिक्कत, नौकरी में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद में बात यह है कि फॉर्म करेक्शन की विंडो है वो फॉर्म जब लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में खुलेगी। अब खुलेगी या नहीं ये देखो अभी तक स्पष्ट है वो बोर्ड की तरफ से नहीं हुआ है कि भाई विंडो खोलेंगे ही या नहीं खोलेंगे। तो अपनी सावधानी के लिए जिन्होंने नाम पिता के नाम में DOB में, ठीक है, इनमें जिन्होंने गलतियां की है या श्रेणी में OBC EWS इनमें, तभी दूसरा फॉर्म लगाना फ्रेश मोड से। अन्यथा कोई छोटी मोटी कोई और गलती हुई ना तो उसके लिए आप दोबारा फॉर्म मत लगाना, करेक्शन हो जाएगा। यहाँ तक ये होता है। ठीक है,
लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कोई नियम है वो नहीं आया या उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल नहीं आया। लेकिन संशोधन है वो निश्चित रूप से करवाए जाएंगे, क्योंकि हर एक फॉर्म भरने के बाद में संशोधन खुलता ही खुलता है। तो ये निश्चित मान के चलो कि संशोधन खुलेगा। बस नाम, पिता के नाम DOB श्रेणी में चेंज नहीं होगा भाई, खुलेगा तब भी नहीं होगा। ठीक है, ये याद रख लेना। उस टाइम कुछ फीस लगेगी, बाकी चीज़ें चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान से रख लेना। इनके में जिनके कोई बदलाव नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। करेक्शन खुल जाएगा, हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनमें नहीं होगा। ठीक है, इनमें जिनका गलती हुई है ना, वही दोबारा फॉर्म लगाना, अन्यथा दोबारा फॉर्म लगाने की आवश्यकता नहीं है। बात ये होगी फॉर्म को लेकर के। तो हम 2 बातों को लेकर के ये वीडियो बनाया था हमने। एक तो ये कि पात्रता है वो एलिजिबल है, वो वैलिडिटी क्या है, तो वैलिडिटी 2022 वालों की आजीवन है, दोबारा दे सकते हैं स्कोर सुधार करने के लिए, पिछला भी मान्य होगा। ठीक है, अब देखो L1 और L2 दोनों से अलग अलग आप फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है, अब L1 वाले जो बच्चे हैं ना, वो L2 को भी फॉर्म लगा सकते हैं। तो L2 का अगर आप 3rd ग्रेड का एग्जाम देना चाहें तो L1 वाले L2 की पात्रता भी क्लियर करें। L2 की पात्रता का मतलब है, जैसे L1 वालों ने BSTC की हुई होती है, तो BSTC के साथ में अगर जिनकी ग्रेजुएशन है 50% के साथ में, तो आप क्या दे सकते हो, लेवल 2 की पात्रता भी दे सकते हो। और 3rd ग्रेड के अंदर जब लेवल 2 के पद आएंगे तो आप अपने विषय के अनुसार आप फॉर्म भी भर पाओगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो अभी से जिन्होंने जिन्होंने BSTC कर रखी है और लेवल 2 का एग्जाम देना चाहता है 3rd ग्रेड में, तो वो लेवल 2 के लिए फॉर्म भी जरूर अप्लाई कर लेना, और दोनों पात्रता आपको क्लियर करनी है, ये मैं अभी स्पष्ट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपके पास में कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मुझे से टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का मेरा लिंक मिल जाएगा आपका कमेंट सेक्शन में, तो निश्चित रूप से वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना।